सांसें थम गईं, दिल जोरों से धड़कने लगा। कल कल उसका कबीर, उसका इकलौता बेटा, शादी के बंधन में बंधने वाला था। शादी, यकीन नहीं हो रहा था। कबीर, लंबा हट्टा कट्टा घने बालों वाला, आईने में अपनी अक्स देख रहा था। नए सूट पर टाई ठीक कर रहा था। एकदम सही, सूट बिल्कुल फिट बैठ रहा था, नया नवेला। शानदार सूट है मां, उसने अचानक उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। रंग भी कमाल का है और महंगा लग रहा है। ये इससे कहीं ज्यादा महंगा है। सरिता के मन में ये बात आई, लेकिन उसने जबान से कुछ और कहा। खुशी है कि तुम्हें पसंद आया बेटे। शादी में तो मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। तुम्हें इतना हैंडसम देखूंगी तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी। शादी में? कबीर ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं। मां, तुम क्या शादी में आने वाली हो? हमने तो तय किया था कि तुम वहां नहीं आओगी। तय किया था? सरिता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बेटे, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। ये कैसा मजाक है? कबीर बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूमने लगा, मानो पिंजरे में कोई जानवर हो। तुम भूल गईं प्रिया के माता पिता कैसे हैं? वहां पूरे शहर के बड़े लोग होंगे। तुम्हें वहां एक भिखारी जैसा महसूस होगा। मैं तुम्हारी वजह से परेशान होता रहूंगा, चिंता करता रहूंगा। मां, तुम मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन खराब करना चाहती हो। वह पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा, हल्का सा दबाया, हल्के से, लगभग प्यार से। मां, प्लीज समझने की कोशिश करो। सोचो, उन सजी धजी औरतों के सामने तुम कितनी अटपटी लगोगी। इस अपमान से मेरा दिल फट जाएगा। मैं और प्रिया किसी और दिन तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है? बैठेंगे, चाय पिएंगे, तुम हमें बधाई देना, तोहफा देना। सरिता का दिल एक तेज, असहनीय दर्द से सिकुड़ती-दहक गया। अपना सगा बेटा उसे शर्मिंदा मानता है, इतना कि अपनी शादी में खुद को अनाथ दिखाने को तैयार है। मैं क्यों अटपटी लगूंगी? उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। मैंने एक अच्छे पार्लर में बुकिंग करवाई है। हेयर स्टाइल बनवाऊंगी, मैनिक्योर करवाऊंगी, खूबसूरत साड़ी पहनूंगी। कैसी खूबसूरत? क्या वो तुम्हारी वही पुरानी नीली चितदेह जैसी साधी? कबीर चिल्लाया, फिर से बौखलाहट में घूमने लगा। सुनो। वह अचानक उसके सामने रुक गया, उसकी नजरें बर्फ सी सर्द थीं। अगर सीधे तरीके से बात समझ नहीं आती तो साफ कहता हूं, मैं तुम्हें शादी में नहीं देखना चाहता। हो सकता है मैं कमीना हूं, लेकिन मुझे शर्म आती है। शर्म आती है कि मेरी मां एक सफाई कर्मचारी है। मैं तुम्हें अपने गरीब पहनावे से प्रिया के रिश्तेदारों के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं करने दूंगा। समझा? सरिता बैठी रही, जैसे बिजली गिरी हो। एक शब्द नहीं। कबीर चुपचाप अपना बैग, सूट वाला कवर उठाया और दरवाजे की ओर भागा। दहलीज पर रुक गया। एक बार फिर कहता हूं, मत आना, वहां तुम्हें देखकर कोई खुश नहीं होगा। वह चला गया। कुछ घंटे पहले खिड़की के बाहर अंधेरा घिराया था और सरिता सोफे पर जड़ी हुई बैठी थी। सदमे से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वे बाद में आए, जब उसने बत्ती जलाई और दराज से पुराना खिसा पिटा एल्बम निकाला। उसकी पूरी जिंदगी, सादी, मुश्किल, यादें इतनी जोर से उमड़ी कि सांसें थम गईं। एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर, लगभग 2 साल की बच्ची, नीली आंखों वाली, रंगीन फ्रॉक में जो साफ दिख रहा था कि किसी और की दी हुई है, कैमरे में ध्यान से देख रही है। बगल में एक दुबली अजीब सी औरत, बेध्यानी भरी नजर, बेवकूफी भरी मुस्कान। खराब तस्वीर में भी दिख रहा था, औरत नशे में थी। 2.5 साल की उम्र में सरिता को उठा लिया गया। मां हमेशा के लिए गायब हो गई। बड़ी होने पर सरिता ने उसे नहीं ढूंढा। क्यों ढूंढती? ग्रुप फोटो, 10 साल की रीता, बेकाबू सुनहरे बालों वाली। अनाथालय, आसान नहीं था। 90 के दशक की फिल्मों के अनाथालयों की हूबहू कॉपी। चोरी, गाली गलौज, रैगिंग। प्रिंसिपल दखल नहीं देती थी। वेटर की वर्दी में 3 प्यारी लड़कियां सड़क किनारे कैफे के झुके हुए साइन बोर्ड के पास इतराते हुए पहुंच दे रही है। स्कूल के बाद सरिता के पास कोई और विकल्प नहीं था। काम, वेटर, तनख्वाह कम थी, लेकिन टिप, खूबसूरत फुर्तीली होने के कारण उसे टिप अच्छी मिलती थी। 12 घंटे की शिफ्ट थका देती थी, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। आत्मनिर्भरता उसे पसंद थी। किराए के मकान में कमरा, रोशन, हवादार,
पड़ोसी, एक बूढ़ा जोड़ा, मिलनसार। पैसे की कमी नहीं थी और टैलेंट भी। कौड़ियों में स्टाइलिश कपड़े पहनना, सेकंड हैंड कपड़े, सिलाई दोबारा बनाना। फटे पुराने कपड़े फैशनेबल चीज बन जाते थे। गर्मियों का मैदान, जंगल, फूलों और पत्तों का ताज पहने खुश, हंसती हुई सरिता। उसी तरह का ताज पहने एक सुंदर सांवला लड़का उसे कंधों से गले लगा रहा है। आज भी सालों बाद दिल भर आता है। लगभग 1 साल तक वह उस कैफे में काम कर रही थी जब उसकी मुलाकात विजय से हुई। उस सुबह कैफे खचाखच भरा था। वह पागलों की तरह भाग रही थी और तभी ठोकर लगी। खिड़की के पास बैठे एक लड़के पर टमाटर के जूस का गिलास उलट गया। उसकी हल्की रंग की कमीज पर लाल धब्बा फैल गया। महंगी थी। डर के मारे उसकी आवाज बंद हो गई। इससे पहले कि वह संभल पाती, मालिक आ गया। प्रकाश। वह रोने धोने लगा, उस पर चिल्लाने लगा, नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे कार की चाबियां देते हुए। चिंता मत करो, मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूं, फार्म हाउस पर। मेरी कार में एक साफ टी शर्ट है। क्या तुम मुझे पीछे की सीट से बैग ला दोगी? मैं खुद ला दूंगा विजय जी। प्रकाश ने चाबियां लगभग झपट लीं। नहीं तो यह बेवकूफ लड़की आपकी कार में भी कुछ तोड़ देगी। ग्राहक के साथ अकेले रह जाने पर घबराई हुई सरिता आखिरकार बोल पाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। यकीन मानिए, मैं नुकसान भर दूंगी। अरे शांत हो जाओ, किस नुकसान की बात कर रही हो? कुछ खास नहीं हुआ लड़की। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। और मैं विजय। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। झिझकते हुए हाथ मिलाते हुए सरिता ने पहली बार उसकी आंखों में देखने की हिम्मत की। आकर्षक, लंबा, एथलेटिक, ग्रे, थोड़ी शरारती आंखें, मनमोहक मुस्कान। प्रकाश बैग ले आया और उसे उस जगह तक छोड़ने की पेशकश की जहां वह खुद को ठीक कर सके। सरिता के पास से गुजरते हुए उसने ताने से कहा, क्या खड़ी हो? क्या शिफ्ट खत्म हो गई? वह पैसे गिन रही थी जब उसने पीछे से एक खुशमिजाज आवाज सुनी, सरिता क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकती हो? वह मुड़ी। विजय एक नई नीली टी शर्ट पहने उसी टेबल पर बैठा था। ऑर्डर ले सकती हूं? क्यों नहीं? उसकी सेवा करते हुए वह असहज महसूस कर रही थी। उसके गाल जल रहे थे। प्रकाश ने खुद विजय को दरवाजे तक छोड़ा, फिर आंख मारकर कहा, बुरा मत मानना, मैं जानबूझकर चिल्ला रहा था। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें शर्त के पैसे देने को कहे। वह तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा महंगी है। और आप उन्हें कैसे जानते हैं? यह तो विजय कपूर है, हमारे मेयर साहब का बेटा। उसे तो शहर का हर कुत्ता जानता है। शाम तक सरिता इतनी थक गई थी कि सुबह की घटना भूल गई। बस एक ही इच्छा थी, घर पहुंचकर बिस्तर पर गिर जाना। बाहर अंधेरा था, बस का इंतजार लंबा था। अचानक एक हल्की रंग की विदेशी कार कैफे के पास आकर रुकी। सरिता अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन उसने कार को पहचान लिया। मेयर के बेटे का यहां क्या काम? विजय कूद कर बाहर आया, सीट से एक बड्ढा गुलदस्ता उठाया और सीधा उसकी ओर बढ़ा। बिल्कुल पास आकर रुका, हैरान लड़की के हाथों में फूल थमा दिए। काम खत्म हो गया? माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम्हें कौन से पसंद है, इसलिए ये आम सफेद गुलाब ले आया। वादा करता हूं, बाद में सिर्फ वही दूंगा जो तुम्हें पसंद होंगे। बाद में? वो पूरी तरह से उलझ गई। किस लिए? किस लिए? विजय हंसा। मैं तुम्हें पटा रहा हूं। शाम बहुत अच्छी है, कहीं घूमने चले? सरिता भूल गई कि वह सोना चाहती थी। सब कुछ एक सपना लग रहा था, जादुई। वह समझ गई, वह उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार थी, लेकिन समय रहते उसे अपनी हालत याद आ गई। पुरानी जीन्स, साधारण टी शर्ट, सिर पर न जाने क्या था। शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूं, आज नहीं जा सकती, उसने अफसोस से कहा। तो कल? विजय हार नहीं माना। तो कल? सरिता की आवाज गूंजी। अगले दिन वे मिले, फिर कभी अलग नहीं हुए। पहली नजर का प्यार। विजय इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ने अपने एग्जाम पास कर लिए थे। वे हर दिन मिलते थे। जुलाई में वह उसे छुट्टी पर ले गया। पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने सोची में 10 जादुई दिन बिताए। विजय ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। हंसमुख टोली अक्सर नहाने जाती, कबाब बनाती। सबसे शानदार बेफिक्र गर्मी। ऐसा सुख उसने फिर कभी महसूस नहीं किया।
वे पहले ही शादी की बात कर रहे थे, लेकिन पतझड़ में सब कुछ ढह गया। विजय की चचेरी बहन ने भाई को सडा चेक पर एक अनजान लड़की के साथ देखा। सरिता की जिंदगी नरक बन गई। कपूर परिवार पूरी तरह खिलाफ था। फोन, अपमान, धमकियां, उनके लड़के को अकेला छोटाराज देने की मांग। बहन कैफे में आ गई, हंगामा किया, उसके चेहरे पर मिल्क शेक फेंक दिया। बिल्डिंग के नीचे बैठी बूढ़ी औरतें बता रही थीं कि कुछ लोग सरिता के बारे में पूछताछ कर रहे थे। हाँ, आई थी एक औरत, शर्मा जी पड़ोसी ने पुष्टि की। वह मुझे और मेरी पत्नी को पैसे दे रही थी। अगर हम ये कहें कि तुम नशेड़ी हो, वेश्या हो, शराबी हो। मैंने उस औरत को भगा दिया। सरिता ने विजय को कुछ नहीं बताया। वह ये जानती थी कि उसके स्टूडेंट एक्सचेंज का मामला चल रहा है। वह भी दबाव में था। उसकी आंखों में चिंता घर कर गई थी। कभी कभी वह उसे तनाव से देखता, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर राहत की सांस लेता। विजय के जाने से 2 हफ्ते पहले एक फोन आया। ये कपूर साहब हैं। एक सख्त मर्दाना आवाज। मैं विजय का पिता हूं। तुम्हें उसके जाने से पहले मेरे बेटे से रिश्ता खत्म करना होगा। कहना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। और उसने फोन काट दिया। सरिता विजय के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। रिश्ता खत्म करना वह नहीं कर सकती थी। जब वह लंदन चला गया तो घटनाएं तेजी से बदली। प्रकाश, जिसे मेयर ने पैसे दिए थे, ने सरिता पर बड़ी हेराफेरी का आरोप लगाया। गिरफ्तारी। हैरान सरिता ने अपनी बचाव के लिए कुछ नहीं किया। उसे विश्वास था कि सच सामने आ जाएगा। कोर्ट की कार्यवाही एक मजाक। सरकारी वकील लगभग सो रहा था। सरकारी वकील पूरा जोर लगा रहा था। हर दिन वह विजय का इंतजार करती थी, मुक्ति का। लेकिन एक दोस्त ने बताया, अफवाहों के मुताबिक वह इंग्लैंड में ही रहकर पढ़ाई करेगा। 3 साल। जेल में उसे पता चला वह गर्भवती है। महिलाओं की जेल के बारे में सोचने से खुद को रोक लिया। बहुत दर्दनाक था। निराशा से घिरी हुई उसने पन्ना पलट दिया। घने बालों वाला, ग्रे आंखों वाला बच्चा। सरिता ने प्यार से फोटो पर हाथ फेरा। कितना प्यारा, समझदार बच्चा। भगवान जानता है उसे अकेले पालने में क्या क्या करना पड़ रहा। 1.5 साल बाद पैरोल। किस्मत अच्छी थी कि बच्चा छीना नहीं गया। बाहर मुसीबतों का ढेर। कोई नौकरी पर नहीं रखता था। जवान बच्चे के साथ जेल से आई हुई। शर्मा जी का शुक्रिया। उनके एक स्टूडेंट के जरिए कबीर को नर्सरी में दाखिला मिल गया। सरिता ने जी तो डीएच मेहनत की। रेस्तरां में सफाई कर्मचारी, शाम को दफ्तरों में, वीकेंड पर कार धोने की जगह रात में सिलाई करती थी। अतीत में झांकती नहीं थी। दर्द होता था। पुराने रिश्ते टूट गए। गलती से एक दोस्त मिल गई। उसने बताया, प्रकाश दिवालिया हो गया। मेयर कपूर साहब दिल्ली शिफ्ट हो गए। उनका प्रमोशन हो गया और उनका बेटा 1 साल पहले शादी कर चुका है। सरिता रात भर रोती रही, फिर आंसू पोंछे और फर्श धोने चली गई। बेटे को पालना था, बस यही एक चिंता थी। और खुशी भी। खिड़की के बाहर उजाला हो गया था। क्या पूरी रात एल्बम के साथ? वह लेट गई, लेकिन कबीर के ख्यालों ने उसे सोने नहीं दिया। उसने हमेशा कोशिश की। महंगा खिलौना, स्वादिष्ट खाना, नए फैशनेबल कपड़े। वह हर मुश्किल सहने को तैयार थी, बस उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अगर कोई गैजेट चाहिए होता तो वह बस बता देता। जानता था मां इंतजाम कर लेगी। कहीं और फर्श धोने का काम पकड़ डीडीएच लेगी। बेशक उसकी भी गलती थी। वह एक बेपरवाह स्वार्थी इंसान बन गया। उसने कभी थकान की शिकायत नहीं की, कभी छुट्टी नहीं ली। दोपहर के खाने में सबसे अच्छे टुकड़े उसे देती। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसने कभी नहीं सोचा कि पैसे किस कीमत पर मिलते हैं। और अब उसका अपना बेटा उससे शर्मिंदा है। उसे शादी में नहीं देखना चाहता। ये दिन भी देखने थे। एक कड़वी आह दीवार पर लगी कबीर की तस्वीर की ओर देखते हुए बोली, बेटे, 25 साल तक मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। इस बार मैं अपनी मर्जी से करूंगी। माफ करना। वह उठी, अपनी बचत वाली डिब्बी निकाली। साथ में बैंक में पड़ी तनख्वाह, एक अच्छे पहनावे, हेयर स्टाइल और ब्यूटी पार्लर के लिए काफी होगा। शादी के हॉल में सरिता के आते ही हलचल मच गई। वह हमेशा जवान दिखती थी और ब्यूटी पार्लर के बाद मानो 10 साल कम हो गए हों। पुरुष चोरी छिपे शानदार नीली सादी पहनी पतली सुनहरी बालों वाली महिला को देख रहे थे। समारोह के दौरान
वह आंसू पोंछते हुए अपने बेटे और उसकी प्यारी दुल्हन को निहार रही थी। कितना अच्छा हुआ कि वे आई। मेहमान बधाई दे रहे थे। कबीर चुपचाप भीड़ के बीच से मां के पास आया, फुसफुसाया, मतलब मेरी बात की कोई कीमत नहीं? उम्मीद है रेस्टोरेंट नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी, सरिता ने सिर हिलाया। मैंने वो सब देख लिया जो मैं देखना चाहती थी। नमस्ते। खुशी से चमकती हुई प्रिया उनके पास आई। सरिता जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। माता पिता आपको रेस्टोरेंट में बुला रहे हैं। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। जाना होगा? क्यों? प्रिया ने आपत्ति की। कबीर, क्या हो रहा है? हाँ मां, इतनी जल्दी कहाँ है? एक बनावटी मुस्कान के साथ कबीर ने मां को रेस्टोरेंट चलने का न्योता दिया। जब माता पिता के बधाई देने का समय आया तो सरिता ने माइक लिया। बच्चों, खुश रहो, जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करना। इस छोटी सी बात में इतनी सच्ची भावना थी कि मेहमानों ने तालियां नहीं बजाईं। स्टेज से उतरते हुए वह एक महंगे सूट पहने लंबे आदमी से लगभग टकरा गई। चेहरा जाना पहचाना। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। विजय ने उसे रोकते हुए जोर से कहा, सरिता, क्या यह सचमुच तुम हो? विजय, तुम यहां क्या कर रहे हो? सरिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दुल्हन के पिता मेरे बिजनेस पार्टनर है। उन्होंने शादी में बुलाया था। तुम्हारा बेटा कितना प्यारा है। विजय घबराते हुए ने उसका हाथ पकड़ दा। क्या हम खिड़की के पास जाकर बात कर सकते हैं? तुम अकेले हो? तलाक हो गया है 10 साल पहले। बच्चे नहीं हैं। उन्होंने 1 घंटा बात की। विजय ने बताया कि उसके पिता कैसे उसके पास आए थे। बताया कि सरिता ने किसी और से रिश्ता बना लिया है, उसके साथ दिल्ली चली गई है। हैरान विजय को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से पूछने का फैसला किया। दोस्त कैफे गया। मालिक और वेटर लड़कियों ने एक साथ पिता की बात की पुष्टि की। तब मैं दुख के मारे लगभग पागल हो गया था। मैं इंग्लैंड में ही रुक गया, फिर दिल्ली वापस आया। पिताजी का प्रमोशन हो गया था। शादी कर ली। खुश रहा, एक पल भी नहीं, सिर्फ जवानी में तुम्हारे साथ। और तुम कैसे रही? चलो उदासी की बातें नहीं करते। सरिता ने सलाह दी। आखिरकार शादी है, मैं बाद में सब बताऊंगी। और अब मुझे डांस के लिए बुलाओ। मेहमान उस खूबसूरत समझदार जोड़े से नजरें नहीं हटा पा रहे थे जो वॉल्स पर नाच रहा था। कबीर मां को देख रहा था और उसे पहचान नहीं पा रहा था। अचानक उसने सोचा, उसकी मां, एक बहुत ही आकर्षक महिला, ने अपनी जवानी में अपनी निजी जिंदगी छोड़ दी थी उसकी खातिर। जिंदगी में पहली बार उसे सचमुच शर्म महसूस हुई खुद पर। तभी उसने देखा, मां किसी अमीर आदमी का हाथ पकड़े बाहर की ओर जा रही है। वह उन्हें सीढ़ियों पर मिला। मां, तुम कहां जा रही हो? जा रही हूं, तुम तो यही चाहते थे, उसने याद दिलाया। मां, माफ करना, लेकिन तुम इस आदमी के साथ कहां जा रही हो? इस आदमी के साथ मैं दुनिया के किसी भी कोने तक जाने को तैयार हूं, सरिता ने ईमानदारी से कहा। वैसे मिलो, यह तुम्हारे पिता हैं। विजय और कबीर उसे हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सरिता ने दृढ़ता से सिर हिलाया और मुस्कुराई। मुझे लगता है हम तीनों को एक बहुत लंबी और मुश्किल बातचीत करनी है।